तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह हीरो एमिलिया अपने दोस्त के साथ सेटन का पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि इसका दोस्त पोर्टल तक समय में नहीं पहुंच पाता, हीरो एमिलिया अकेले ही निकल पड़ती है सेटन की तलाश में। पर उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस बिखर जाती है जब वही डीमन लॉर्ड सेटन एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है और एक बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीता है। ये सब देखकर एमिलिया सेटन को यह ऑफर करती है कि अगर वो ऐसी ही जिंदगी जीता रहे तो उसे उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन बातों के बीच उन पर मैजिक बुलेट से हमला होता है और किसी तरह वो उन बुलेट से बचकर स्टेशन भाग जाते हैं। एमिलिया के वॉलेट भूल जाने के कारण उसको एक रात सेटन के घर रहना पड़ता है। रात के समय सेटन को 2 मैसेज आते हैं, एक अननोन एड्रेस से और एक चीचान से अर्थक्वेक के बारे में। तो अब सुनिए आगे। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक नई सुबह के साथ आल्चेर और साडाओ के घर में। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल पे रखे हुए पिकल्ड वेजिटेबल्स। उसे देखकर आल्चेर कहता है शायद ये उसके शुक्रिया कहने का तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया सुबह सुबह ही निकल चुकी होती है। सीन एमिलिया के घर पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एमिलिया सेफली घर पहुंच चुकी है। शावर लेकर जब वो बाहर निकलती है तो वो अपने सोफे पे बैठकर न्यूज देखती है। उसे न्यूज में साडाओ की साइकिल दिखती है जिस पर मैजिक बुलेट से हमला किया गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस क्राइम सीन के पास साडाओ और आल्चेर भी हैं। सीन दोबारा से चेंज होता है, लेकिन इस बार पहली बार चीचान के घर की तरफ। चीचान के घर में भी वही न्यूज चल रही होती है। उसकी मॉम भी न्यूज देखकर कहती है कांटो रीजन में अर्थक्वेक भी आया था, तुम वही कहीं काम करती हो ना बेटी। चीचान ये सब इग्नोर करते हुए अपने फोन पे लगी रहती है। मैसेज भेजने से पहले का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। चीचान लिखती है मैं चीजें इमेजिन नहीं कर रही, मुझे सच में लगता है कि एक अर्थक्वेक आने वाला है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मिल सकते हैं, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। साडाओ उसे रिप्लाई करता है हाँ क्यों नहीं, कल शाम को चलेगा, मेरी छुट्टी होगी और कल तुम्हारी वैसे भी शिफ्ट नहीं है। चीचान उसी मैसेज को देखकर मुस्कुराती रहती है। तभी उसकी मॉम कहती है हे जियो, आज तुम्हारी पार्ट टाइम नहीं है क्या। चीचान रिप्लाई करती है नहीं, मुझे आज थोड़े और काम है। जियो की मॉम उसे ध्यान रखने को कहती है क्योंकि आसपास नेबर्स में बहुत घटनाएं हो रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है एमी के कॉल सेंटर की तरफ। एमी की दोस्त उससे वापस लंच के लिए पूछ रही होती है। एमी जवाब में कहती है माफ करना, मुझसे मेरा वॉलेट खो गया। तो ये सुनकर उसकी दोस्त शॉक हो जाती है। बात करते समय एमी के पीछे पे रिंग बजता है तो वो काम पे वापस लौटती है। एमी अपनी यूजुअल ग्रीटिंग करती है कॉल करने के लिए शुक्रिया, मैं हूँ एमी यूसा। कॉल करने वाला कोई वॉइस चेंजर यूज कर रहा होता है। यूसा, लगता है आप ऑलरेडी एक नॉर्मल जापानीज बन गई हैं। सही कहा ना, हीरो एमिलिया। एमी शॉक हो जाती है और कहती है क्या मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा। वो कॉल करने वाला कहता है मैं वो हूँ जो हीरो को जानता है और सेटन को भी। मैं वो हूँ जो तुम दोनों को तबाह कर देगा। एमी कहती है इसका मतलब कल रात को वो आप ही थे। वो कहता है अरे हाँ, मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम लोग भागने में एक दूसरे का साथ दोगे। खैर रहने दो, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। तुम मानो या ना मानो, पर तुम दोनों को खत्म करने की चाहत पूरे एंटीएस किया। ये सुनकर एमिलिया एकदम से उठ जाती है। एमी अपने मन में सोचती है इसकी आवाज की ऑरा बहुत डार्क है, ये पक्का कोई डेविल है। एमी कहती है मुझे लगता नहीं आर्चेल के अलावा और कोई डीमन जनरल बचा है। तो फिर तुम कौन से डीमन हो? अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे एंटीएस का नाम लेकर डरा सकते हो तो तुम बहुत गलत हो। वो जवाब में कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी और उसकी फ्रेंड एक हॉल में बात कर रहे होते हैं। तभी उसको एक कॉल आता है और जब वो उसे उठाती है एक आदमी कहता है हेलो, क्या मैं मिस यूसामी से बात कर रहा हूँ? एमिलिया जवाब देती है हाँ मैं ही हूँ। जिसके बाद वो रिप्लाई करता है जी तो मैं योयोगी पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ पर साडाओ और आल्चेर होते हैं। साडाओ कहता है किसने सोचा होगा वो हमें एक साइकिल की मदद से ढूंढ लेंगे, पुलिस काफी शातिर होती है। जिसके बाद आल्चेर और साडाओ डिस्कस करते हैं कि एमिलिया ने अपनी एज ज्यादा रजिस्टर करी होगी। एमिलिया सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसे उन दोनों की रैंडम बातें सुनाई देती है। नीचे आते ही एमिलिया बहुत गुस्सा हो जाती है और उन पर चिल्लाती है कि एक हीरो होकर 2 डीमंस की गारंटी उसी के लेनी पड़ रही है। जिसका साडाओ रिप्लाई करता है मेरे दिमाग में बस कोई और नहीं आ रहा था, वैसे भी हमने तुम्हें कल रात रुकने दिया था तो ठीक है ना। इसके बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और एमिलिया साडाओ को बताती है उस कॉल के बारे में। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो सिर्फ हीरो के नहीं बल्कि डीमन किंग के पीछे भी पड़ा है। साडाओ कहता है ये क्या कह रही हो? एमी जवाब देती है खैर जो भी हो,
बस ये बात याद रखना कि तुम्हें हराने वाली सिर्फ मैं होंगी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। सीन दोबारा चेंज होता है चीचान के घर की तरफ। हम देखते हैं कि वो कहीं से वापस आई होती है और अपने रूम में जाकर एक ड्रेस ट्राई कर रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है सडाओ और आलचेल की तरफ। आलचेल कहता है, आप मिस ससाकी से कब और कहाँ मिलेंगे और कब तक वापस आएंगे? सडाओ जवाब देता है कि हम 5 बजे मिलेंगे शिंजुकू स्टेशन पर। आलचेल कहता है, इसका मतलब अभी वक्त है, चलिए चलते हैं। सडाओ पूछता है, हाँ किधर? आलचेल सडाओ को एक शॉप में ले जाकर उसको अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाता है। जिसके बाद वो कहता है, मैंने ऐसे इमरजेंसी के लिए एक सीक्रेट स्टैश बचा के रखा था, मैं आपको एक डेट में यूनिस्लो पहनकर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद सीन चेंज होता है। एज प्लान्ड सडाओ और चीचान एक स्पॉट पर मिलते हैं। चीचान को देखकर सडाओ उसके हेयर स्टाइल के डिफरेंस को नोटिस करता है और ये देखकर ऑफ कोर्स चीचान अंदर से बहुत खुश होती है। सडाओ इसके बाद कहता है, तो हमें कहाँ चलना चाहिए? चीचान रिप्लाई करती है, पास वाले कैफे चलते हैं, वो जगह बहुत सुंदर और रिलैक्सिंग है। सडाओ कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। चीचान बहुत शर्माते हुए उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है? सडाओ कहता है, बस इतनी सी बात, क्यों नहीं, वैसे भी इस जगह में बहुत भीड़ भाड़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी अपने काम से वापस आ रही होती है। होता यह है कि आलचेल उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। तभी एमी उसे देख लेती है। आलचेल को इतना सस्पिशियस एक्ट करते देख वो चेक करती है। वो देखते हैं कि चीचान और सडाओ एक साथ कैफे में होते हैं। एमिलिया तुरंत आलचेल को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? आलचेल रोते हुए कहता है, अरे मेरी बात तो सुनो। आलचेल एमी को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। जिसके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें इससे कोई फायदा मिल रहा है? आलचेल कहता है, नहीं मैं बस नजर रख रहा था कि कुछ गलत ना हो। इसके बाद अमी कहती है, यार खड़े खड़े कुछ नहीं होगा, अब चलो। आलचेल पूछता है, किधर? एमी रिप्लाई करती है, कैफे में ऑफ कोर्स। फिर सीन चेंज होता है चीचान और सडाओ की तरफ। चीचान सडाओ को अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रही होती है कि मैकडॉनल्ड्स में काम शुरू करने के बाद से उसको बीच बीच में किसी की बातें सुनाई देती हैं। चीचान कहती है, मुझे उनकी बातें समझ आ रही थी, भले ही मैंने ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं सुनी। सडाओ सोचता है, ये जरूर आइडिया लिंक है, इंसानों के एक दूसरे के दिमाग को ट्यून करना ताकि वो दूसरी दुनिया तक बातें पहुंचा सके। ऐसा करने पर एक सोनार पल्स जनरेट होती है जो कि अपने टारगेट तक पहुंचने पर एक मैजिकल एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जो कि इस दुनिया में आकर कोई ना कोई फेनोमेना जरूर बन जाएगा। तो हो सकता है कि वो पल्स एक अर्थक्वेक के रूप में आई हो। वो कॉफी की एक सिप लेते हुए आगे सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसको पीछे एमी दिखती है। एमी को देखकर वो इतना शॉक हो जाता है कि वो कॉफी थूक देता है। जिसके बाद वो सोचता है, ये एमी आलचेल के साथ इधर क्या कर रही है? खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोबारा चीचान से बात करने लगता है कि फिक्र मत करो, वो आवाजें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगला भूकंप कैसा होगा। अगर तुम सबको टाइम पे वार्न करो तो काफी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद चीचान धीरे धीरे सडाओ को अपनी दिल की बातें बताने लगती है और बात इस पॉइंट तक पहुंच जाती है कि वो सडाओ को कन्फेस करने वाली होती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन अमी अचानक से बीच में टपक पड़ती है, ये कहने की, रुक जाओ, उसके साथ रहकर तुम्हारे साथ सिर्फ बुरी चीजें ही होंगी, ये जैसा दिखाता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमी के इतने रूडली बात करने पर चीचान उससे झगड़ने लगती है। सडाओ उन दोनों को शांत होने को कहता है, लेकिन दोनों में से कोई शांत नहीं होता। चीचान को लगता है कि एमी उसकी एक्स है और इसलिए वो सडाओ के बारे में इतना बुरा भला बोल रही है। वो दोनों झगड़ते रहते हैं, लेकिन बीच में हम देखते कि टेबल धीरे धीरे हिलने लग रही है। जिसके बाद सबको रियलाइज होता है कि वापस से अर्थक्वेक आया है, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं, ये अर्थक्वेक बहुत खतरनाक था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। इसके बाद सीन बदलता है। बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बाद, बेहोशी से उठने के बाद चीचान देखती है कि वो एमी के साथ है। वो बिल्डिंग के कोलैप्सेस के बीच में फंसे होते हैं। एमी कहती है, लगता नहीं निकलने का कोई रास्ता है। चीचान एमी से पूछती है कि सडाओ किधर है? एमी कहती है, इतना जानती हो कि यहाँ पर नहीं है। चीचान कहती है, नहीं मेरा मतलब। एमी जवाब देती है, नो तुम्हारा मतलब वो जिंदा है कि नहीं? उसकी मौत होती तो आज काफी लोग खुश होते हैं, पर फिक्र मत करो। एमी मन में सोचती है, उसे खत्म करने वाली सिर्फ मैं होंगी, वो यहाँ नहीं मर सकता। चीचान जवाब देती है, हाँ वो ठीक ही होगा, है ना? एमी कहती है, बिल्कुल, मैं हूँ यूसा। एमी, मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं क्लियर कर दूं कि सडाओ और मेरे बीच में कुछ नहीं है। वो जवाब देती है, मैं हूँ चिहो सासाकी, अभी के लिए मान लेती हूँ। जिसके बाद एमी कहती है, तो तुम्हें सडाओ में क्या पसंद है? ये सवाल सुनकर चिहो एकदम से फ्लस्टर हो जाती है और एमी से बताती है कि वो कितनी ऑब्वियस है। कुछ समय तक बात करने के बाद एमी चिहो के सर पे हाथ रखती है और कहती है, अभी के लिए सो जाओ। अपनी सेलेस्टियल पावर्स का जरा सा इस्तेमाल करके वो उसे सुला देती है। जिसके बाद वो उसे लेटाकर खड़ी होती है और कहती है, तुम पास ही हो क्यों, है ना? मैंने चिहो को सुला दिया है, बाहर आ जाओ। उस अंधेरे से सडाओ की आवाज आती है, बेकार में अपनी टांग में दौड़ाया करो। लेकिन जब वो बाहर आता है
वो एकदम बफ्ड होता है अपने डीमन फॉर्म में। हमें उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? साडाओ जवाब देता है, मैं नहीं जानता, बस अचानक से बदल गई। अब मैं ये बाकियों को कैसे समझाऊं? अमेलिया उसे देखकर अपने मन में कहती है, उसका मैजिक वापस आ गया। अगर मैं अपनी बची हुई ताकत इस्तेमाल करूं तो मैं अब भी एक होली स्वॉर्ड बना सकती हूं जो इसे खत्म करे। लेकिन साडाओ कहता है, जीचान को संभालना। सरप्राइजिंगली काफी कम लोगों को चोट लगी है, हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। मैं हम सबके लिए रास्ता निकालूंगा। साडाओ अपनी डीमन एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उन कोलैप्सेस को पुश करने की कोशिश करता है। यार चलो शुरू करता है। अमेलिया के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, आखिर एक डेविल लोगों को क्यों बचा रहा है? और इस तरह होता है इस एपिसोड का अंत। आगे देखने के लिए बीस्ट फैंटेसी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। सायोनारा।